मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हमने सारे प्रैक्टिकल अपने परफॉर्म कर लिए हैं। ऑलमोस्ट सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिनकी अभी तक मैंने वो वीडियोस और कुछ लेक्चर ऐसे हैं जिनकी वीडियोस अपलोड नहीं की थी, इसलिए फिर मैं स्टार्ट से दोबारा रिवाइज करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। आप लोगों को पता ही है इसमें क्या होता है कि कोई भी किसी भी फ्लोइंग बॉडी का अगर आपने डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा कोई ना कोई टैंक रेक्टेंगुलर शेप का हो जाए या वो सर्कुलर शेप का हो जाए। उसका वॉल्यूम आपको पता होगा, वॉल्यूम और टाइम नोट करेंगे आप। वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड करके आप डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कशन हो सकती है कि हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट क्यों करना है। टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज और फ्लो रेट बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड है। ऑपरेटर्स इसके लिए स्केल, परमानेंट मार्कर, टैंक ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप, स्टॉप वॉच। डिस्चार्ज हम मेजर क्यों करते हैं ये पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कोई भी फील्ड जब उसको इरिगेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस फील्ड को इरिगेट करने के लिए अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज। Effective irrigation water management begins with accurate water measurement. Water measurement is required to determine both total volumes of water and flow rates pumped. Measurement of volumes will verify that the proper amount of water is applied during each irrigation. ठीक है जी, यानी कि अगर आपको वॉल्यूम की मेजरमेंट पता होगा तो तभी आप बता सकते हैं कि आया आपने जो इरिगेट किया वो प्रॉपर किया भी है कि बस। अच्छा जी, फ्लो रेट मेजरमेंट हेल्प टू इंश्योर दैट वाटर इज़ यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। ठीक है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है। प्रोसीजर क्या है जी, आप क्या करते हैं किसी भी ट्यूबवेल या पंप के आगे आप क्या करते हैं, एक बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप का हो जाए या सर्कुलर शेप की बाल्टी रख लें। ठीक है, लेकिन पहले आप उसको ट्यूबवेल जो भी है आपका उसको ऑन करें। जब वो उसका डिस्चार्ज कांस्टेंट हो जाए तो उस वक्त उसके आगे आपने ये बाल्टी रख लेनी है। जैसे ही आपने बाल्टी रखनी है स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। जब ये बाल्टी फिल हो जाएगी स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। इसका वॉल्यूम बाल्टी का आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि अगर आपने इसका डायामीटर आपको पता हो तो डायामीटर की हेल्प से आप एरिया क्रॉस सेक्शनल फाइंड आउट कर लेंगे और उसको अगर आप डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। यही कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने डायामीटर, अगर तो वो शेप उसकी है सर्कुलर तो डायामीटर फाइंड आउट करें, और अगर रेक्टेंगुलर है तो उसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करें। उसके बाद कहता है सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, दोनों फॉर्म में आपने उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है जहाँ तक आपने उसको फिल करना है। उसके बाद जो सर्कुलर है उसके लिए आपको पता फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू डी, डी मीन डेप्थ की हेल्प से आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू डी वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। वेयर वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक इन क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट पर सेकेंड, क्यूबिक फीट, or radius of circular tank in meter or in feet, the depth of the tank in meter or feet। ठीक है, इसी तरह रेक्टेंगुलर शेप के लिए आपका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, वेयर वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, एल इज इक्वल टू लेंथ, डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ, डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द टैंक।
ठीक है जी, इसका प्रोसीजर क्या है जो आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैंने अभी अभी बताया, आपने जो भी पर्टिकुलर बॉडी है जिसका आपने फ्लो रेट फाइंड आउट करना है उसको ऑन करना है। आप उसे ऑन करेंगे तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही उसका फ्लो रेगुलर हो जाएगा उसके बाद आपने उसके अंदर टैप के अंदर आपने रख देनी है जो भी टैंक है जिसका आपको वॉल्यूम पता है, और साथ ही आपने स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना जब वो फुल हो जाएगा अप टू अ मार्क। उसके बाद आपने इसको प्रोसीजर को रिपीट करना है 3 टाइम्स एंड टेक 3 रीडिंग्स। जैसे कि आप लोगों ने क्या किया था, सिलेंड्रिकल बॉक्स था, सिलेंड्रिकल सिलेंडर था आप लोगों के पास, उसके आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था और डिस्चार्ज उसकी हेल्प से, स्टॉप वॉच की हेल्प से आपने टाइम नोट करके उसका डिस्चार्ज फाइंड आउट किया था। टेक द एवरेज ऑफ दिस रीडिंग्स एंड फाइनली पुट इट इन डिस्चार्ज फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। तो हम कैलकुलेशन भी देखते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक के लिए अगर वो उसकी लेंथ जो है 2.5 मीटर हो, विड्थ 2 मीटर, डेप्थ 2 मीटर हो, तो उसका वॉल्यूम आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ डेट इज इक्वल टू 10 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया। टाइम आपने नोट किया 10 क्यूबिक मीटर को फिल करने के लिए फर्स्ट टाइम 52 सेकेंड्स है। तो वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड करना है आपने, आपका डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 3 रीडिंग्स लेनी है। दूसरी दफ़ा 50 सेकेंड आया, थर्ड टाइम 53 सेकेंड आया। ठीक है, इसकी हेल्प से आप लोग डिस्चार्ज उस पर्टिकुलर बॉडी का फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट इज़ फ्लोइंग। इसी तरह फॉर सर्कुलर टैंक रेडियस 1.03 अगर मीटर है, उसका डेप्थ 3 मीटर है, तो वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू डी, डेट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 1.03 का स्क्वायर इंटू 3, डेट इज 10 क्यूबिक मीटर। जबकि स्टेबल में अगर आप वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर के लिए टाइम डिफरेंट नोट करके उसको डिवाइड करते, वॉल्यूम को डिवाइड कर दें टाइम से, तो आपके पास डिस्चार्ज आ जाता है 0.19, 0.20 और 0.19। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म भी किया हुआ है, जस्ट उसकी रिवीजन है, तो काइंडली इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। प्रैक्टिकल आपकी जो क्लास है इस मंडे को 20 अप्रैल को, उसके लिए है ये जी। ठीक है, तो इसको काइंडली देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास टाइम में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।